हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सब लोगों ने बहुत बार पूछा है कि जो इम्पोर्टेंट सोलिलिकीज़ हैं, लाइंस हैं शेक्सपियर के वर्क्स की, वो एक साथ कैसे मिले, कहाँ से मिल जाए और उनको किस तरीके से लर्न करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोलिलिकीज़ हैमलेट से हैं और हैमलेट की सभी सोलिलिकीज़ एक ही जगह कैसे मिल जाएंगी, किस तरीके से उनको लर्न करें। एक ऐसी ट्रिक कि उनको लर्न करें तो वो याद रहें, कभी ना भूलें। हमेशा हमें याद रहे कि ये हैमलेट की कौन सी सोलिलिकी है, किस एक्ट और किस सीन से ली गई है। और ये मीन्स वही है, किसने बोली है तो हम यहाँ पर बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सोलिलिकीज जो होती हैं वो एक ही कैरेक्टर के द्वारा बोली जाती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये हैमलेट ने ही बोली है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप लोगों को अगर इम्पोर्टेंट सोलिलिकीज हैमलेट की ही नहीं, बहुत सारे और भी प्लेज हैं जिनमें सोलिलिकीज हैं, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट में भी हैं, मैकबेथ में भी हैं, किंग हेनरी फोर्थ में भी हैं और बाकी जूलियस सीजर में भी हैं एक दो। तो सभी की सोलिलिकीज मैंने एक ही जगह इकट्ठा किया है और आप लोगों के साथ आज वही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले हैमलेट की सोलिलिकीज और उनको लर्न करने का जो तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे फर्स्ट है हैमलेट की फर्स्ट सोलिलिकी, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड से ली गई है। ठीक है। ओ दैट इज टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट thaw and resolve itself into a dew. O God, how weary, stale, flat and unprofitable seems to me all the uses of this world. तो ये जो हैमलेट की फर्स्ट सोलिलिकी है, ये एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड से ली गई है। तो हमें इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि या तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लाइन ढूंढ लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स ढूंढ लें जिनको हम लिंक कर सकें फर्स्ट सीन से, कि स्टार्टिंग में ही क्या हो सकता है, क्या इवेंट स्टार्टिंग में ही हुआ था, या फिर उसकी फर्स्ट लाइन। एक तो हमें फर्स्ट लाइन पता होनी चाहिए और उसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट सोलिलिकी की जो फर्स्ट लाइन है वो है ओ दैट इज़ टू सॉलिड फ्लैश। ठीक है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है हाउ वियर इज स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल। आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि कहीं से भी कोई वर्ड जो है आप उसको इंटरकनेक्ट कर दीजिए। जिस तरीके से ये लाइन है हाउ वियर इज स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल, आप इनमें से अनप्रॉफिटेबल ले सकते हैं, फ्लैट स्टेल ले सकते हैं, या फिर पूरी लाइन भी एक बार में लर्न कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लर्न होगा कि ये फर्स्ट सोलिलिकी है। ठीक है ना फ्रेंड्स। सेकंड सोलिलिकी है एक्ट फर्स्ट सीन 5 से ली गई है। फर्स्ट लाइन है उसकी ओ ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन, ओ अर्थ व्हाट एल्स, एंड शैल आई कपल हेल, ओ फाई होल्ड माई हार्ट एंड यू माई शिन्स ग्रो नॉट इंस्टेंट ओल्ड बट बियर मी स्टिफी अप रिमेंबर दी। तो इसकी इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर है होल्ड माई हार्ट एंड यू माई सिंस। ये फर्स्ट लाइन यहाँ पर है ओ ऑल यू होस्ट ऑफ हेवंस ओ अर्थ, ये फर्स्ट लाइन है। लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइन निकाली है जिससे मैं इंटरकनेक्ट कर पा रही हूँ वो है होल्ड माई हार्ट एंड यू माई सिंस। तो यहाँ से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ कि ये जो सेकंड सोलिलिकी है, यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि ये सेकंड सोलिलिकी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे कि मैं पहचान पाऊँ कि ये हैमलेट की सेकंड सोलिलिकी है। थर्ड सोलिलिकी जो है हैमलेट की वो ली गई है एक्ट सेकंड सीन सेकंड से, जिसकी फर्स्ट लाइन है नाउ आई एम अलोन, ओ व्हाट ए रग एंड पीजेंट स्लेव एम आई। तो यहाँ पर मैंने इसकी इम्पोर्टेंट लाइन रखी है स्लेव एम आई और फर्स्ट लाइन है नाउ आई एम अलोन। तो आप इनमें से किसी से भी कनेक्ट करके आप लर्न कर सकते हैं कि जो थर्ड सोलिलिकी है वो कौन सी है। दूसरी चीज़ कि थर्ड सोलिलिकी किस एक्ट और किस सीन से ली गई है, आप इसको कर सकते हैं 2 + 2 - 1, यानी थर्ड सोलिलिकी है तो एक्ट सेकंड सीन सेकंड से ली गई है। ये तरीका मेरा है, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, आप किसी और तरीके से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ सोलिलिकी। फोर्थ सोलिलिकी है एक्ट 3 सीन 1, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोलिलिकी है और सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती है, और इसका एक वर्ड ही है बस टू बी और नॉट टू बी।
और ये फोर्थ सोलिलिकी है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट से ली गई है और इसका जो टोटल बनता है वो 4 बनता है। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में जो सोलिलिकी आई है वो फोर्थ सोलिलिकी है और उसके जो वर्ड्स हैं वो हैं टू बी और नॉट टू बी। दैट इज़ द क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिफ्थ सोलिलिकी जो कि एक्ट थर्ड सीन सेकंड से ली गई है। टिस नाउ द वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट व्हेन चर्चयार्ड यार्न एंड हेल इटसेल्फ ब्रीथ्स आउट। ये इसकी फर्स्ट लाइन है और इम्पोर्टेंट लाइन मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। आई विल स्पीक द डैगर टू हर बट यूज़ नन। तो ये जो सोलिलिकी है ये फिफ्थ सोलिलिकी है और इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है आई विल स्पीक द डैगर टू हर बट यूज़ नन। ये लाइंस मैंने अपने लिए हाईलाइट की हुई हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, इनसे कनेक्ट करके मैं लर्न कर पाती हूँ। आप लोग जैसे लर्न कर पाए उस तरीके से कर सकते हैं। सिक्स सोलिलिकी है एक्ट थर्ड सीन थर्ड में, इसका भी टोटल 6 बनता है। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि एक्ट थर्ड सीन थर्ड में जो सोलिलिकी है वो सिक्स सोलिलिकी है। इसकी फर्स्ट लाइन है नाउ माइट आई डू इट बैट नाउ ही इज़ प्रेइंग एंड नाउ आई विल डू इट सो ही गोज़ टू हेवन। ये उस टाइम की सोलिलिकी है जब जो क्लॉडियस होता है वो प्रे कर रहा होता है और हैमलेट सोचता है उसको मारना, लेकिन तो वो प्रे कर रहा होता है तो वो कहता है कि अगर मैं इस टाइम इसको मारूंगा तो ये सीधा हेवन में जाएगा, जो कि हैमलेट नहीं चाहता था, उसकी गलतियों की सज़ा उसको देना चाहता था। तो ये इस इवेंट से आप कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं। ए विलन किल्स माई फादर एंड फॉर दैट आई हिज सोल सन डू द सेम विलन सेंड टू हेवन। ठीक है, तो इस तरह हम इनको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ सोलिलिकी एक्ट 4 सीन 4 से ली गई है, इसको 8-1 करके लर्न कर सकते हैं तो 7 आएगा। इसकी लाइन है हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज व्हाट इज ए मैन। तो ये सोलिलिकी सेवेंथ सोलिलिकी है, आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हैमलेट की 7 सोलिलिकीज़ जिनको लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बार ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो नेक्स्ट है मैकबेथ से ली गई कुछ लाइंस जो कि सोलिलिकीज़ हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैकबेथ की फर्स्ट सोलिलिकी है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में प्रेजेंट फियर्स को लेकर। वाई डू आई यील्ड टू दैट सजेशन, जब वो कहता है कि मैं उस सजेशंस को माना ही क्यों मैंने उस पर एग्री किया। कौन सा सजेशन की बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर, किंग डंकन को मारने का सजेशन जो कि उसकी वाइफ ने दिया था। तो मैकबेथ जो है उस सजेशन को मान लेता है और उसके मर्डर करने में उसकी हेल्प करता है। तो फिर से जो सोलिलिकी आती है वो खुद से एक लाइन बोलता है वाई डू आई यील्ड टू दैट सजेशन, मैं उस सजेशंस को माना ही क्यों। और ये एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में आती है। फिर एक्ट फर्स्ट सीन 7 में आती है वॉल्टिंग एम्बिशन ही इज़ हियर इन डबल ट्रस्ट, कि वो यहाँ पर है डबल ट्रस्ट के अंदर। डबल ट्रस्ट मीन्स यहाँ पर हम पर पूरा ट्रस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में डैगर स्पीच है इज़ ए डैगर विच आई सी बिफोर मी। क्या ये वही डैगर है जिसको मैं अपने आसपास हमेशा देखता हूँ। बात यह है कि किंग डंकन की डेथ के बाद, मर्डर के बाद जो मैकबेथ है उसको हर जगह डैगर ही दिखाई देता था, क्योंकि उसने उसकी मर्डर किया था। तो उसके मन में एक गिल्ट भी था कि हाँ उसने किसी की हत्या की है, किसी को मारा है, तो वो गिल्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसी को लेकर ये स्पीच है। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट ए फ्रूटलेस क्राउन टू बी दस इन नथिंग बट टू बी सेफली दस। फ्रूटलेस क्राउन मतलब एक क्राउन ऐसा जो कि फ्रूटलेस है, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी का मर्डर करके या किसी का से गलत तरीके से कोई चीज़ अगर हासिल की जाए तो उसका कोई फ़ायदा होता भी नहीं है वैसे भी। तो इस तरीके से आप इनको या तो हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए या किसी भी इवेंट से कनेक्ट कर लीजिए। एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में एक सोलिलिकी आती है ए रूथलेस टिरेंट फ्रॉम दिस मोमेंट इज़ वेरी फर्स्ट लिंक्स ऑफ माई हार्ट शैल बी द फर्स्ट लिंक्स ऑफ माई हैंड। ये सभी मैकबेथ की सोलिलिकीज़ हैं और मैकबेथ के द्वारा बोली गई हैं। नेक्स्ट है एक्ट 5 सीन फर्स्ट में डिसइल्यूजनमेंट दैट विच शुड अकम्पनी ओल्ड एज आई मस्ट नॉट लुक टू हैव।
ये एक्ट 5 सीन फर्स्ट की सोलिलोक्वी है, जिसमें ये डिसइल्यूजनमेंट को शो करती है। नेक्स्ट है एक्ट 4 सीन 5 में उनकी एक और एक्ट 5 सीन 5 में जो उनकी लास्ट सोलिलोक्वी आती है, डिवास्टेशन एंड डिफीट। वहाँ वो डिवास्टेशन फील कर रहे हैं और डिफीट, एक हारा हुआ इंसान अपने आप को मान रहे हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो creeps in the pretty face from day to day। तो ये लाइन उनकी होती है उस टाइम पर जब उनकी वाइफ जो है वो सुसाइड कर लेती है और उनका जो फेस उसको दिखाई देता है, अब उसके हस्बैंड को, मैकबेथ को, जब उसकी न्यूज़ उसको मिलती है कि उसकी वाइफ ने जो है सुसाइड कर लिया है। दिखाया नहीं जाता है लेकिन उनको ओनली इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है कि आपकी वाइफ ने जो है सुसाइड कर लिया है। तो तब वो ये लाइन्स अपने आप से बोलते हैं, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस प्रिटी फेस फ्रॉम डे टू डे। तो ये मैकबेथ की लास्ट सोलिलोक्वी है। इसके बाद कुछ सोलिलोक्वीज हैं जो कि रोमियो एंड जूलियट से ली गई हैं। ठीक है, इसका जो फेमस सीन है वो बालकनी सीन है। कई बार पूछा जाता है कि कुछ जो सीन्स हैं वो कौन से प्ले से जुड़े हुए हैं, तो रोमियो एंड जूलियट के का फेमस सीन है बालकनी सीन। तो इनकी फर्स्ट सोलिलोक्वी है एक्ट सेकंड सीन सेकंड से ली गई है। बट सॉफ्ट वाट लाइट थ्रू योंडर विंडो ब्रेक्स, ये रोमियो के द्वारा बोली गई सोलिलोक्वी है। नेक्स्ट है एक्ट फर्स्ट सीन 5 में अपीयर हुई है, ओ शी डोथ टीच द टॉर्च टू बर्न ब्राइट, ये भी रोमियो की ही सोलिलोक्वी है। नेक्स्ट है एक्ट सेकंड सीन 5 में द क्लॉक स्टक 9 व्हेन आई डिड सेंड द नर्स, ये जूलियट की सोलिलोक्वी है। एक्ट थर्ड सीन सेकंड में नेक्स्ट उनकी सोलिलोक्वी है गैलप अपेस यू फटी फुटेड स्टीड्स, ये जूलियट की सोलिलोक्वी है। नेक्स्ट है एक्ट 5 सीन थर्ड में हाउ ऑफ्ट व्हेन मैन आर एट द पॉइंट ऑफ डेथ ओ माई लव माई वाइफ, ये रोमियो द्वारा बोली गई लाइन्स हैं। एक्ट सेकंड सीन सेकंड में बोला गया है इट इज़ द लास्ट एंड जूलियट इज़ द सन सिक एंड पेल विद ग्रीफ, ये भी रोमियो की ही सोलिलोक्वी है। एक्ट सेकंड सीन सेकंड में नेक्स्ट है व्हाट इज इन अ नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, ये जूलियट के द्वारा बोली गई है। और फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स में आती है क्योंकि ये रिपीट होती है बहुत बार, इसको हमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स में आती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट और दूसरे प्लेस से लेकर ली गई हैं, तो उनको मैंने सभी को एक ही जगह रखा है। तो ये जूलियस सीजर से है, ओ पार्डन मी दो ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ दैट आई एम मीक, एंटनी बोलता है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में और ये जूलियस सीजर से ली गई है। नेक्स्ट है आई विल इन कैशियोज लोडिंग लोज लाइक नैपकिन ट्रिफल्स लाइट एज प्रूफ ऑफ होली विट, ये ओथेलो के द्वारा बोली गई लाइन्स हैं और ये ओथेलो से ली गई लाइन्स हैं और ये यागो ने बोली हैं एक्ट थर्ड सीन थर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है आइज लुक योर लास्ट आर्म्स टेक योर लास्ट एम्ब्रेस लिप्स ओ यू, ये रोमियो एंड जूलियट से ली गई हैं। सर फ्रैंक डिले ने बोली हैं एक्ट 5 सीन थर्ड में। नेक्स्ट है इफ़ इट वर डन व्हेन इट इज़ डन इफ़ द असैसिनेशन, ये मैकबेथ से ली गई हैं, मैकबेथ के द्वारा ही बोली गई हैं। एक्ट फर्स्ट सीन 4 से ये लाइन्स ली गई हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है माई ऑफिस इज रैंक इट स्मेल्स टू हेवन बी एज शार्प एज विल, ये हैमलेट से ली गई है और क्लोडियस के द्वारा बोली गई है। एक्ट थर्ड सीन थर्ड में इसको बोला गया है। नेक्स्ट है ओ फॉर ए म्यूज ऑफ फायर बी होल्ड द स्वेलिंग सीन हेनरी फिफ्थ, ये हेनरी फिफ्थ से लाइन ली गई हैं और कोरस के द्वारा बोली गई हैं। ये प्रोलॉग है हेनरी फिफ्थ का। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हेनरी फिफ्थ के प्रोलॉग की फर्स्ट लाइन्स हैं। नेक्स्ट है ओ गॉड ऑफ बैटल्स स्टील माई नो 2 days ओ लॉर्ड द फॉल्ट, ये हेनरी फिफ्थ से ही ली गई हैं, बाई हेनरी के द्वारा ही बोली गई हैं। एक्ट 4 सीन फर्स्ट से ये लाइन ली गई हैं। वंस मोर अनटू द ब्रीच नथिंग सो बिकम्स ए मैन, ये भी हेनरी फिफ्थ की लाइन है, हेनरी के द्वारा बोली गई हैं और एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट से ली गई हैं। ये सभी सोलिलोक्वीज हैं फ्रेंड्स, ये अलग से नहीं है। जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं और ये इंपॉर्टेंट सोलिलोक्वीज हैं।
टू हॉर्स यू गैलेंट प्रिंस सक अवे देयर सोल्स, हेनरी फिफ्थ से ली गई हैं। बाय कॉन्स्टेबल ऑफ फ्रांस, एक्ट 4 सीन 2। द रावन हिमसेल्फ इज हॉर्स अंडर माई बॉटमलेस बैटलमेंट्स कम यू स्पिरिट्स, मैकबेथ, ये मैकबेथ से ली गई है। बाय लेडी मैकबेथ, एक्ट 1 सीन 5 से ये लाइंस ली गई हैं फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सोलिलोquies जो मैंने एक जगह लिखी हुई हैं और मैंने इनको इसी तरीके से लर्न किया है, तो आप भी देख सकते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैमलेट की 7 सोलिलोquies, जो कि एक्ट सीन के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ हमें लर्न करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होती रहती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।